देखिए क्या होता है कि पहले के टाइम पर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, लोग डरे हुए रहते थे जिसके कारण से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे। बट आज के टाइम पर लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए म्यूचुअल फंड के अंदर। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कि स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आपके पास म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसके साथ से आप अपने लिए एज वेल एज स्टॉक मार्केट उसके जैसे ही आप म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अब देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है। अगर आप एसआईपी करते हो या फिर लमसम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको कितना % रिटर्न मिल रहा है, आप किस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सारी कंपनीज कौन कौन सी हैं, इन सारी चीज़ों की डिटेल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर चीज़ की नॉलेज रखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब बात आ गई है लमसम की, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लमसम क्या होता है और एसआईपी क्या होता है, वो भी शॉर्ट में। हम आपको बोर नहीं करेंगे, शॉर्ट में मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहे, आपको क्लियर रहे इन्वेस्टमेंट करने से पहले लमसम क्या होता है, एसआईपी क्या होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्टली अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हो, आपको उस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी वेल्थ नहीं है, आपके पास छोटी छोटी अमाउंट जैसे 500, 1000 इस प्रकार से आपके पास अमाउंट है, आप मंथली वाइज जो अमाउंट पे करते हो वो होता है एसआईपी। एंड जो आप डायरेक्टली अमाउंट पे करते हो 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, तो वो आपका अमाउंट जो होता है वो लमसम कहलाता है। आप जितना बड़ा अमाउंट पे करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ ज़रूरी ये होता है कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। देखिए, अगर आप 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिटर्न वहाँ पर ज़्यादा आएगा जितना लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम समझ लेते हैं ऐसा कौन सा फंड है जहां पर आप 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए 22 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो अभी हम जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो फंड है मिड कैप की कैटेगरी में, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि मिड कैप की कंपनी से बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता और बहुत कम रिस्क भी नहीं होता है। तो अभी हम मिड कैप के अंदर जिस फंड की बात करने वाले हैं उस फंड का नाम है SBI मैग्ना मिड कैप फंड। ये एक ऐसा फंड है जिसकी सहायता से आप लमसम करके अपने पैसों को तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। चलो स्क्रीन पर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम बात करने वाले हैं SBI मैग्ना मिड कैप फंड के बारे में हम डिटेल समझने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो इस फंड की NAV है 223 रुपया, जो कि काफ़ी सही है अभी के टाइम पर। NAV मतलब यूनिट होता है, इस फंड की यूनिट है 223 रुपये। अब हम बात करने वाले हैं फंड ओवरव्यू के बारे में। आप फंड ओवरव्यू के बारे में सारी डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंड की रेटिंग आप देख सकते हैं कि इस फंड के अंदर इस फंड को 4 स्टार का रेटिंग मिला है, जो कि काफ़ी सही होता है। बहुत कम ऐसे फंड होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जहाँ पर आपको 3 स्टार 2 स्टार की रेटिंग मिलती है, बट इस फंड के अंदर आपको 4 स्टार की रेटिंग ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो आप अभी एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं 0.48% का एक्सपेंस रेशियो इस फंड के अंदर लग रहा है, जो कि ठीक है मिड कैप के अकॉर्डिंग। तो एक्सपेंस रेशियो वही होता है फंड मैनेजर की फ़ीस, जो आपके पैसों में से फंड मैनेजर चार्ज करते हैं उनकी भी तो फीस बनती है अगर वो आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये होता है एक्सपेंस रेशियो। एंड नंबर 3 हम बात करते हैं फंड साइज की AMU की। तो 15,957 करोड़ इस फंड की साइज है, जो कि काफ़ी ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी 15,000 करोड़ इस फंड की साइज बनी है। 15,000 क्या, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 16,000 करोड़ इस फंड की साइज है, जो कि काफ़ी सही नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है। इसकी सहायता से ये पता चलता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर ट्रस्ट करते हैं, हम जैसे आप जैसे इन्वेस्टर इस फंड के अंदर ट्रस्ट करते हैं, तभी इस फंड का साइज इतना बड़ा बना हुआ है। फंड की साइज से भी हमें पता चलता है कि कितने लोग इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए कितना बड़ा फंड साइज होता है उस फंड की। जितना बड़ा फंड साइज होता है उतना ज़्यादा लोग इस फंड के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उतना ज़्यादा इनके पास कलेक्शन है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आता है SIP और लमसम अमाउंट। तो आप SIP के लिए आप देख सकते हैं कि 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड लमसम के लिए आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप 500 से SIP कर सकते हो, 5,000 से आप लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात होती है कि आप 500 से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो इस फंड के अंदर। नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है एसेट एलोकेशन के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि एसेट एलोकेशन में कितना % पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है।
फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो इक्विटी में 92% पैसा आपका जा रहा है। इक्विटी का मतलब ये होता है कि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा 92% पैसा जा रहा है, और डेप्थ में 0.06% जा रहा है, अदर्स में 7.68% जा रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि आपका मोस्ट ऑफ द अमाउंट इक्विटी में जा रहा है, जो कि अच्छी बात होती है। वहाँ से रिटर्न अच्छे जनरेट होते हैं। फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट की सहायता से अच्छी रिटर्न जनरेट करता है अगर आपका पैसा इक्विटी में जा रहा है तो। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हो लार्ज कैप में कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मिड कैप में कितना हो रहा है, स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देखिए लार्ज कैप के अंदर कितना परसेंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो 7.2% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है लार्ज कैप के अंदर। एंड मिड कैप के अंदर जो आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 65.54% इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि काफ़ी सही है। मिड कैप के अंदर ये मिड कैप का ही फंड है, तो मिड कैप में ही ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा, जिसकी सहायता से अच्छी खासी रिटर्न आपके लिए जनरेट होगी। और आपका जो स्मॉल कैप में जा रहा है वो 19% पैसा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मिड कैप में ज़्यादा अमाउंट जा रहा है, जिसकी सहायता से आप अच्छी खासी रिटर्न यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो आप इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हो वो आता है कंपनी होल्डिंग्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए कितनी कंपनीज़ में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 73 कंपनीज़ में आपका पैसा जा रहा है, कोई एक दो कंपनी में नहीं जा रहा है। आप स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि वो कंपनी लॉस हुई तो आपका पूरा पैसा लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 73 कंपनीज़ में आपका पैसा जा रहा है, जो कि हम कह सकते हैं काफ़ी सही चीज़ होती है। तो यहाँ पर टॉप 73 कंपनीज़ है, जो कि आप देख सकते हो क्रिस्टल है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, इसी प्रकार से टोरेंट है, टोरेंट पावर है। तो इसी प्रकार से 73 कंपनीज़ है जहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। सी ऑल पर क्लिक करके आप सारी कंपनीज़ के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ होती है। अगर आप इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट होगा, क्योंकि 73 कंपनीज़ में आपका पैसा जा रहा है, वो भी टॉप कंपनीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी छोटी कंपनीज़ है या फिर कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है। मीडियम लेवल की ज़्यादातर यहाँ पर कंपनीज़ है जहाँ पर रिटर्न अच्छे जनरेट होते हैं। एंड उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में ये होता है कि कितना परसेंट पैसा कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ऑटोमोबाइल के अंदर 15% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसी प्रकार से अदर्स के अंदर 13% इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फाइनेंशियल में 12% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि काफ़ी सही चीज़ होती है। ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है जहाँ से रिटर्न ज़्यादा जनरेट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्विटी सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो भी सही जगह पर जा रहा है। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है एडवांस रेशियो। एडवांस रेशियो के अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर अल्फा मिला हुआ है इस फंड के अंदर। अल्फा का मतलब ये होता है जब कोई फंड दूसरे फंड के बेंचमार्क को पार करता है तो उस फंड को अल्फा दिया जाता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ होती है। ये फंड अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से इस फंड को अल्फा मिला हुआ 2.63, जो कि काफ़ी सही नंबर होता है। अल्फा इस फंड को मिल जाए इसका मतलब ये है कि काफ़ी अच्छा फंड है। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है देखने के लिए वो आती है रिटर्न्स एंड रैंकिंग की। आपको पता होना चाहिए कितने साल में कितने परसेंट का यहाँ पर इस फंड ने रिटर्न दिया हुआ है। जैसे एक साल के अंदर आप देख सकते हो आपको 41% का रिटर्न दिया हुआ है, यानी कि 41% का आपको रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। अगर इस प्रकार से आपका पैसा ग्रो होता है तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काफ़ी बड़ी वेल्थ आप जनरेट कर सकते हो। एंड 3 सालों के अंदर हम बात करें तो आपको 25% का रिटर्न मिला हुआ है देखने को। एंड 5 ईयर में आपको 25% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल में 3 साल में दोनों जगह आपको 25% का रिटर्न देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल बात करोगे तो आपको 20% का यानी कि 20% का रिटर्न देखने को मिला। हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी इसी प्रकार से रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती है दोस्त। हो सकता है आपको 18% 17% मिल जाए, हो सकता है 20% 25% तक भी रिटर्न चला जाए। तो ये मिड कैप है, यहाँ पर रिटर्न मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो, आपको रिटर्न जरूर देखने को मिल जाएगा। 100% गारंटी नहीं है, बट डेटा के अकॉर्डिंग आपको इतना रिटर्न जरूर मिल सकता है। एंड यहाँ से आप एग्जिट लोड भी आकर के देख सकते हो। अगर आप टाइम से पहले विड्रॉ करते हैं अपने अमाउंट को तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड देखने के लिए मिल जाता है। एंड जो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है फंड मैनेजमेंट का। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इस फंड को कौन मैनेज कर रहे हैं, कितने सालों से मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो नंबर 1 पर है सोहनी अंडानी, जो कि काफ़ी सही तरीके से इस फंड को मैनेज किया है, क्योंकि ये 2013 से इस फंड के अंदर प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं अगर ये 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं तो इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मतलब वो काफ़ी समय से, कह सकते हैं 10-11 साल से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करके इस फंड को रखे हैं। तो यहाँ पर रिटर्न मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। एंड सेकेंड है प्रदीप केसरवान, जो कि 2023 से प्रेजेंट है। बट हम कह सकते हैं ये जो सोहनी अंडानी है, इनकी सहायता से हम कह सकते हैं कि इस फंड को काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छी तरीके से ये फंड को मैनेज कर रहे हैं,
जो कि काफ़ी सही चीज़ है। इतनी चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस फंड के अंदर, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड आगे चल करके आपको रिटर्न भी अच्छा देखने को मिल जाए। तो अभी हम करते हैं लमसम कैलकुलेटर के अंदर। अगर आपके पास 50,000 रुपये है, आप एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो कितनी बड़ी वेल्थ आप जनरेट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारे पास जो है वो हमारे पास है 50,000 रुपये। तो ये हमने 50,000 रुपये टाइप कर लिया एंड यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिल रहा था, हम मान के चलते हैं कि आपको 16% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 16% का रिटर्न आप इजीली यहाँ से जनरेट कर सकते हो। और हम टाइम यहाँ पर ले लेते हैं 20 साल। देखिए क्या होता है कि अगर आप कम अमाउंट ले रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप अभी यहाँ पर देख सकते हो कि हमने 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया एंड यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिला वो ऑलमोस्ट 9 लाख रुपये का रिटर्न जनरेट हुआ। तो आपने 20 साल तक ये इन्वेस्टमेंट किया तब आपको ये रिटर्न मिली। अब क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। आप 20 साल की जगह आप क्या कर सकते हो, 30 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप कम अमाउंट लगा करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर 30 साल टाइप कर लिया, तो आप 30 साल के अंदर 42 लाख रुपये जनरेट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कितना ज़्यादा पावर होता है आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए हमने 30 साल की जगह 35 साल कर लिया। ओनली 5 ईयर बढ़ाने पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रिटर्न आपको जनरेट होगा। 90 लाख हो गया 45 लाख से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आप जनरेट कर सकते हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की सहायता से। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी आज के समय में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा रिटर्न और कहीं नहीं मिल सकता। वो भी मिल सकता है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में मिल सकती है। विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप लॉन्ग टाइम में अच्छी खासी वेल्थ अपने लिए जनरेट कर सकते हो। अदरवाइज आप मंथली वाइज भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हर एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलती है वो लॉन्ग टाइम में आपको देखने को मिलती है। अब बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि सर हमारी एज निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट करके। तो उनके लिए सवाल ये है कि आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करो, आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, आप और जल्दी अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है अमाउंट और कितने टाइम के लिए कौन से फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड आपने देखा जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमने 16% का रिटर्न लिया था। हम चाहते तो 18% 20% का कैलकुलेशन करते और आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिखा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में भी इस प्रकार से आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर कोई गारंटी लेता है तो वो गलत बात है, क्योंकि गारंटी कोई नहीं ले सकता, फ्यूचर कोई नहीं बता सकता किस फंड में कितना ग्रोथ होने वाला है। लेकिन हाँ, डेटा के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 17-18% रिटर्न इस फंड के अंदर कहीं नहीं गया है। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपको मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।